तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज हम प्रॉफिट लॉस की सीरीज में देखेंगे डिसऑनेस्ट डीलर, ठीक, बेईमान दुकानदार, ठीक है, या शॉपकीपर, जो भी आप बोल सकते हो। तो देखेंगे भैया वो क्या करता है। तो इसमें क्या बेसिकली हमारे पास 6 सब टाइप होते हैं, ठीक। तो अभी तो हम सिर्फ सारे देख लेंगे क्लासिफिकेशन, पहले देखते हैं डिसऑनेस्टी बेसिकली करता क्या है ना। तो भैया वो क्या करेगा, डिसऑनेस्टी मतलब क्या, प्राइस कम कर दे, मतलब चीज़ें कम देगा हमें, ठीक है, ठगेगा, वो सब देखते हैं। तो मान लो जैसे कि हाँ, उसमें क्या चीज़, जैसे कि चलो इधर लेते हैं एग्जाम्पल, सोचो कैसे आप यहाँ पे ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो देख लो, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो सेलिंग प्राइस वो आपको दे रहा हो कितना, 1000 रुपये का, ठीक है, पर असल में उसको वो चीज़ कितने की पड़ी ना, वो अगर तुम निकालोगे तो उसको 900 की पड़ी होगी। तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, बेसिकली 11% कुछ बन रहा होगा, ठीक। तो मतलब उसको कितने की पड़ी, उसने कितने में बेचा, ठीक। ये सब चीज़ें देखो, बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए, सीपी कॉस्ट प्राइस उसको कितने की पड़ रही थी, ठीक है, मतलब दुकानदार को। यहाँ हम दुकानदार के हिसाब से चीज़ें देखेंगे, फिर आप पहले दुकानदार के रेफरेंस समझोगे, फिर आप अपने रेफरेंस से ही समझोगे। तो ध्यान रखना है रेफरेंस का, किसका ले रहे हैं। तो हम डिसऑनेस्ट डीलर बेसिकली कर रहे हैं। तो देखो एक चीज़ है, अगर मान लो तुम्हें कोई चीज़ जब लेट करनी हो, लेट हम करते आए 100 करते आए, ठीक, तो अक्सर हर चीज़ों में, पर अगर जब हमें यहाँ लेट करना हो तो बेसिकली तुम क्या लेट करोगे ना, 1000 लेट करोगे। तो लेट ऐसे करोगे, 1000 ग्राम किसके बराबर है, 1000 रुपये के बराबर है। वो तो तुम्हारे ऊपर है ना। अगर तुम बोलोगे नहीं यार मैं तो 945 रुपीज़ लेट करूँगा 1000 को, तो भैया करते रहो फिर कैलकुलेशन, फिर तो नहीं होने वाला, ठीक। तो हाँ बेसिकली हाँ ठीक है, अगर 910 ग्राम का अगर तुमने अगर ऐसे लेट कर लिया, फिर कितने 1000 रुपये का, तब भी होने वाला कुछ नहीं तुमसे, ठीक। तो अल्टीमेटली क्या हमारे पास चीज़ है कि 1000 ग्राम इक्वल टू हम क्या करेंगे, 1000 रुपीज़ लेट करेंगे। तो 1 ग्राम इक्वल टू 1 रुपीज़ भी लेट करेंगे, ठीक। तो ऑल्दो इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें हटा देता हूँ मैं नोट्स में, ताकि दिखाया जा सके इसको, ठीक। तो चलो चलते हैं, ठीक। आखिरी में ध्यान किस चीज़ पर देना है हमें, आखिरी में ना, जो कितने की कॉस्ट पड़ रही होगी, हम 1 केजी का बॉक्स ऐसे बनाएंगे, वो दुकानदार को कितने पड़ रहा होगा उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको पिछला दिया, एक और एग्जांपल देता हूँ कि सेलिंग प्राइस मान लो कितना 1000 है, ठीक। अगर वो दुकानदार तुमसे धोखाधड़ी कर रहा है और तुम्हें वो 200 ग्राम कम दे रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या माना था कि 1 ग्राम इक्वल टू 1 रुपये, ठीक है। इसके हिसाब देखना 1 ग्राम इक्वल टू 1 रुपये। तो भैया वो चीज़ उसको सीपी कितने का पड़ा, फिर अगर मान लो 200 ग्राम उसने क्या कर दिया, कम दे दिया, तो 800 का पड़ा। तो ध्यान से ये सब जो भी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं उसका बेस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस बेसिकली, ठीक है। कॉस्ट प्राइस के टर्म में बात कर रहे हैं, आर्टिकल के टर्म में नहीं बात कर रहे हैं। आर्टिकल टर्म पिछले वाली वीडियो में बताया है, ठीक है, जाके देखना, वहाँ थोड़ा चेंज होता है, एसपी और सीपी की पोजीशन चेंज हो जाती हैं। पर हम इसमें क्या करेंगे, अब देखो दुकानदार कितने का बेच रहा है ना, 1000 रुपये का बेच रहा है, ठीक है, तुम्हें बेच रहा है वो, ठीक। उसको पड़ी कितने की वो चीज़, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी, 800 की पड़ी, ठीक है। अपॉन 800 पे निकालो, दुकानदार के हिसाब से उसको 25% का प्रॉफिट ऐसे मिला, ठीक है। 200 अपॉन 400, 1/4 अगर 100 से तुम मल्टीप्लाई करते हो तो भैया तुम्हें प्रॉफिट टोटल परसेंटेज मिल जाएगा। तो पड़ेगा क्या, हाँ कितने की पड़ी, बेसिकली उसको 25% का प्रॉफिट हुआ बेसिकली, ठीक। पड़े ही नहीं बेसिकली ना, हम प्रॉफिट उसका देख रहे हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि तुमको एक बात का ध्यान रखना है कि जो मान लो तुम क्या करोगे, हर क्वेश्चन में एक ऐसा बॉक्स बनाओगे, ठीक है, एक ऐसा बॉक्स बना के देखोगे, ठीक। तो वो तुम्हें देखना है कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ रही है, किसको दुकानदार कितनी पड़ रही है और बेच कितने में रहा है। अगर ये चीज़ तुम देखने में समझने में सफल हो गए, ठीक है, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ उसमें क्वेश्चन में कुछ रह नहीं जाएगा फिर सॉल्व करने के लिए। तुम्हें क्या करना है, मैंने क्या बताया आपको कि जो बॉक्स बनाओगे ना आप कितने का, उसको लेट कैसे करोगे, 1000 रुपये का 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1 रुपये का 1 ग्राम ऐसे लेट करना, ठीक। और वो तो अल्टीमेटली तुम्हें एसपी या कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस तुम्हें देखना है, किसका देखना है, इस बॉक्स का देखना है। चलो अपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो ये थे वैसे ही एक और एग्जांपल तुम समझ पाओगे, ठीक है। तो तुम्हें आई होप समझ में आ जा रहा होगा। देखो इसमें क्या होता है कि टाइप्स कितने आते हैं, इसमें टोटल 5 टाइप्स हो सकते हैं, या फिर जो क्या दुकानदार क्लेम कर रहा हो, ठीक है, मैं इतना दे रहा हूँ, पर असल में क्या वो जो दे रहा है, ठीक है, जो तुम्हें वो दे रहा है उस इस कॉलम में लिख दोगे बेसिकली। तो देखो ऐसे क्या 6 केसेस बन सकते हैं। दुकानदार क्या बोल रहे हैं कि मेरा क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है कि भैया कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, मतलब जितने पे लाया उतने बेच रहा है, ठीक है, और ये बोल के और तुम्हें कम वेट दे दे, ठीक है, कम दे दे वेट ना, थोड़ा वेट कम। अभी एग्जांपल देना, ये इसने क्या कर दिया, 800 रुपये का दे दिया, ठीक।
तो 800 रुपये का दे दिया। ये वाला एग्जांपल तुमने देखा था, हाँ ये वाला, इसमें भी हमने देखा था, इसमें भी हमने देखा था। उसने क्या कर दिया बेसिकली 800 ग्राम 200 ग्राम में कम दे दिया। तो ये वाला एग्जांपल हो गया, ठीक है। वो क्या करते हैं, बोल दे नो प्रॉफिट नो वेट, और गलती से क्या ज़्यादा वेट दे दे, ठीक है, तो दुकानदार बेवकूफ़ होगा। ऐसे हम सबके एग्जाम्पल केसेस देख लेंगे कि करके। वैसे क्या प्रॉफिट हो रहा होगा उसको बोल दे, वो बोल के ले ना कि हाँ भैया प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। तो और उसने क्या बोल दिया, मतलब वो कह के ले रहा है बेसिकली, ठीक है। कैसे कि उसने बोल दिया कि प्रॉफिट हो रहा है और ले क्या वेट भी कम दे दिया, तुम्हें ग्राम कम दे दिया, या फिर उससे बोल दो प्रॉफिट हो रहा है उसने वेट ज़्यादा दे दिया। ऐसे अगर क्वेश्चन बनेंगे तो फिर थोड़ा बेवकूफ़ होगा और कुछ नहीं, ठीक। और लॉस है, ठीक है, तो बोल रहा है मुझे लॉस हो रहा है और फिर लॉस लेस वेट भी दे दिया। तो ये सब चीज़ें देखेंगे बेसिकली कैसे कैसे हो रहा है, ठीक। तो आगे देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें क्या सब टाइप हम 1 देखेंगे। वो बोलेगा कि भैया मुझे प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है ना, मतलब बताएगा नहीं कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा भैया, दाम पे दाम बेच रहा हूँ ऐसा बोलेगा, पर असल में तुम्हें कम वेट दे रहा है, ठीक है। देखो भैया कम वेट दे रहा है ना, तो देखेंगे आओ, ठीक। तो क्वेश्चन ये है बेसिकली, ये वाला तो हम बेसिकली कर चुके हैं ना, कि देखो ये वाला क्वेश्चन सेम रहा कि वो बोले भैया 1000 है और तुम्हें बोल दे कि भैया प्रॉफिट लॉस हमें कुछ नहीं हो रहा है, हमने क्या असल में तुम्हें क्या कर दिया, कम वेट पे चीज़ बेच दी उसने, कम वेट ग्राम दे दिया, मतलब कि कैसे 1000 बोल के उसने 800 ग्राम ही दे दिया। तो भैया वो अपना प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट कर लेगा। इसका तुमने एक एग्जांपल देख लिया। अब दूसरा एग्जांपल देते हैं, वो बोलेगा कि भैया मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे बोलेगा, रोएगा और वो गलती से ज़्यादा वेट दे दे, ठीक है। तो भैया देखो एक क्वेश्चन था कि एक शॉपकीपर गिव 1200 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg, 1 kg के जगह उसने 1200 ग्राम दे दिया। अब निकालना भैया फाइंड द प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस कितना हो रहा है। तो भैया मैंने आखिर में बताया, सब चीज़ आखिर में कहाँ रुक जाती है, तुम्हें देखना होगा कि भैया उसको ये बॉक्स बना देना, जो भी चीज़ दे रहा हो ना, वही सामान ला दो, कोई बना लो बॉक्स, तो वो कितने की पड़ रही है उसको, दुकानदार को, ठीक है, वो कितने में बेच रहा है बेसिकली। तो देखो ध्यान से, उसे क्या पड़ गया कि हम क्या लेके चलेंगे 1000 ग्राम 1000 रुपये के बराबर है, ठीक है। वो बेसिकली वो क्लेम भी कर रहा होगा, तो हम ये लेके चलेंगे, ठीक। तो अब देखो उसको भैया सीपी कितने की पड़ गया, कॉस्ट प्राइस कितने पड़ गया, उसने 1200 ग्राम दे दिया गलती से। तो भैया 1000 ग्राम 1000 रुपये के बराबर था, तो 1 ग्राम 1 रुपये के बराबर हो, 1 रुपये के बराबर हुआ, ठीक। तो भैया 1200 ग्राम 1200 रुपये के बराबर हुआ, तो उसको कॉस्ट प्राइस बेसिकली पड़ गया 1200, ठीक। अब उसने बेचा कितने का, ठीक, बेचा उसने 1000 का। तो देखो भैया उसको लॉस कितने का हुआ बेसिकली, ऐसे तुम निकालोगे SP माइनस CP अपॉन 1200, ठीक, SP माइनस CP अपॉन 1200। अरे 1200 क्यों, मतलब ये CP यार नीचे ले लेना, ओके। तो 1 मिनट, हाँ ये गलत से दिख रहा है। तो हम किस पे निकालते हैं, SP माइनस CP अपॉन क्या CP पे निकालते हैं। तो देखो 1000 रुपये उसने चीज़ खरीदी थी, अरे बेची थी, खरीदी कितनी, उसको 1200 में पड़ी, क्योंकि उसने जल्दी ज़्यादा वेट दे दिया। अपॉन CP कितने की पड़ी, 1200 की। बेसिकली ये अगर तुम यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली तुम्हारे पास आएगा 200 अपॉन 1200, ठीक है। तो उसको टू काट दोगे तो 1/6 आएगा। 1/6 को क्या होता है बेसिकली 16.66। परसेंटेज टेबल जाकर देखो भैया, परसेंटेज टेबल बना रखा है इसी वीडियो पे। 1/6 की वैल्यू क्या होती है, अल्टीमेटली क्या तुम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे 1/6 को, तभी तुम्हारा आंसर आ रहा होगा, ठीक। तो अब चलते हैं, ठीक, ये तुम्हें समझ में आया। एक हमने एग्जांपल लेके समझा लिया कि उसने गलती से मोर वेट दे दिया, तो भैया उसका कितना नुकसान हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं आगे। और वो बोल रहा है कि हाँ भैया प्रॉफिट मेरे को हो रहा है इतने % का, और उसके बाद भी साला वो क्या कर रहा है कि उसने वेट कम दे दिया तुम्हें। चलो आओ देखते हैं। फिर भैया क्या देखोगे, भैया बॉक्स देखोगे। तो भैया क्वेश्चन देखते हैं, या डीलर या फिर शॉपकीपर क्लेम दैट ही चार्ज 10% प्रॉफिट। हाँ भैया उसने बता दिया कि मैं 10% प्रॉफिट ले रहा हूँ, बट ही यूजेस 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg एज वेल, मतलब साथ में, और फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। मतलब उसने क्या किया कि 10% प्रॉफिट बता रहा है कि हाँ भैया मैं ले रहा हूँ, और साथ में उसने क्या किया है कि 800 ग्राम दे दिया है 1000 ग्राम की जगह, ठीक। तो तुम्हारा क्या 1000 ग्राम इक्वल टू 1000 रुपीज़, ये तो चलता है हमेशा ऐसे ही तुम मानोगे, ठीक। अब तुम देखोगे उसको भैया बॉक्स कितने का पड़ रहा है, तो उसने दिया कितने, 1000 ग्राम दिया है, ठीक। अरे 1000 ग्राम ने दिया, 800 ग्राम दिया बेसिकली, ठीक है। तो 1 ग्राम का 1 रुपीज़ हो रहा था, ठीक है। तो 800 ग्राम का 800 रुपये हो जाएगा, तो उसको कॉस्ट प्राइस दुकानदार को कितना पड़ा, 800 पड़ा, ठीक। और उसने साथ में ये भी बताया कि भैया मैं 10% अलग से प्रॉफिट चार्ज करूँगा, ठीक। तो भैया प्रॉफिट तुम किस पे जोड़ोगे, जितना वो बता रहा होगा ना, तो वो बता रहा होगा कि भैया 1000 रुपये में 1000 ग्राम दे रहा हूँ, वो बता रहा होगा। तो भैया इसी पे तुम 10% प्रॉफिट निकालोगे तो SP कितना पड़ेगा, टोटल सेलिंग प्राइस 1100, ठीक है।
तो टोटल सेलिंग प्राइस तुम्हें देखो, वो बोल रहा होगा भैया 1000 रुपये की चीज़ पड़ रही है, असल में वो दे रहा है 800, वो तो अलग है, उसको कॉस्ट प्राइस पड़ गया 800 का। अब बोल रहा है 1000 रुपये पे मैं 10% अलग से प्रॉफिट भी चार्ज करूँगा। 10% निकालोगे 1000 का बेसिकली कितना आएगा, 1000 का 100 आएगा, तो 1000 + 100, ठीक है, तो हो गया भैया 1100 टोटल हो गया, SP हो गया उसके पास, सेलिंग प्राइस को 1100 मिल गया। अब तुम्हें फॉर्मूला पता है कि SP - CP अपॉन CP, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा मतलब प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो 1100 - 800 अपॉन 3/8, 3/8 क्या है बेसिकली 1/8 कितना होता है बेसिकली 12.5 होता है, ठीक है। 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 13.75 आ गया। भैया वही कॉन्सेप्ट आ गया, परसेंटेज टेबल कॉन्सेप्ट देखो कितना यूज़ हो रहा है, आगे भी हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वो वीडियो जाके देखो, समझ में आएगा तुम्हें परसेंटेज टेबल कैसी बनाई जाती है और कैसे उसको याद रखना है बेसिकली, ठीक। तो यहाँ तुम्हें चीज़ क्लियर हो रही। अब आगे देखते हैं, ठीक। अब चलो हाँ, अब हमारे पास क्या है कि प्रॉफिट बताएगा और मोर वेट दे देगा, तो वो बेवकूफ़ दुकानदार होगा, ठीक है। ये वैसे नहीं करना है तुम्हें, ठीक है, ये हटाओ, वो अपने चीज़ के लिए मैंने लिख रखी थी। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि डीलर क्लेम दैट ही इज सेलिंग द गुड एट 10% डिस्काउंट, ठीक है, एट कॉस्ट प्राइस, ठीक। कॉस्ट प्राइस को डिस्काउंट दे रहा है भैया, 10% का डिस्काउंट दे रहा है बेसिकली, ठीक। अरे डिस्काउंट में कॉस्ट प्राइस पे मिलता है भाई साहब, ठीक। अरे नहीं, कॉस्ट प्राइस पे मिलता है वैसे सेलिंग प्राइस पे, पर यहाँ पे भी बोल रहा है वो कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट देगा तुम्हें 10% का, ठीक है। पर बाय मिस्टेक क्या कर दिया उसने कि 20% एक्स्ट्रा वेट दे दिया है, 20% एक्स्ट्रा वेट डाल दिया है। जो भी सामान तुम दाल चावल खरीदने गए थे जो भी, ठीक है, उसमें ऐसा उसने कांड कर दिया। क्या क्वेश्चन कि 10% डिस्काउंट बोल तो रहा है साथ साथ, और उसने ज़्यादा भी सामान दे दिया है तुम्हें, 1000 की जगह 1200 दे दिया है, ठीक है। तो तुमने भैया, हमारा लॉजिक क्या हमेशा से रहता है ना, देखो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगा, कम चीज़ें एग्जाम में क्या बोलती हैं, याद रख के ज़्यादा आउटपुट लेके आओ भाई, ये लॉजिक चलता मेरा, ठीक है। तो 1000 ग्राम, ठीक, फिर 1000 ग्राम कितने का हुआ, 1000 रुपये का हुआ, तो 1 ग्राम कितने का हुआ, अरे 1 रुपये का हुआ। तो भैया 20% एक्स्ट्रा दे दिया है, तो अगर तुम 20% एक्स्ट्रा निकालोगे 1000 ग्राम का तो कितना हो जाएगा। अरे देखो ध्यान से यार, यहाँ मैं करके देख रहा हूँ, ठीक, देखो 20%, ठीक है, 20/100 इंटू क्या बेसिकली 20%, हाँ 1000, ठीक। तो ये 2 कट जाएगा, तो भैया तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बेसिकली 200, ठीक है। तो 200 भैया 20% एक्स्ट्रा, तो 1200 का भैया क्या पड़ा उसको, 1200 ग्राम, ठीक। तो 1200 ग्राम का कितना रुपए पड़ेगा कॉस्ट प्राइस, वो हम तुम्हें चेक करना है, ठीक है। तो बॉक्स चेक करने के लिए मैंने बोला था। तो टोटल देखो ध्यान से 1200 ग्राम उसने दे दिए, ठीक है, ये 1200 ग्राम है, ठीक है। अब हमें निकालना है, ये देखना है कि कॉस्ट प्राइस पे कितना पड़ रहा होगा, ओके। 1200 ग्राम कैसे होगा, 1000 ग्राम देने की बात की थी, उसने 200 ग्राम एक्स्ट्रा दे दिया, ये 20% एक्स्ट्रा दिया है ना, 200 ग्राम एक्स्ट्रा दे दिया है, तो भैया टोटल कितना, ये 1200 ग्राम का पड़ गया, ठीक। इस पर अभी CP देखेंगे। देखो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, जब भी हमें इन्वेस्टमेंट देखते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी दुकानदार को कितनी इन्वेस्टमेंट पड़ी, तो भैया 1200 रुपये की उसको इन्वेस्टमेंट पड़ गई, समझे। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना, उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया, क्योंकि 1200 पड़ गया, तो उसने 1200 ग्राम दे दिया है ना बेसिकली टोटल, हाँ, तो 1200 का पड़ गया CP। और देखते हैं यहाँ पे देखो SP कितने का पड़ा, ठीक है। SP बोल रहा था वो कि 1000 रुपये का है, ठीक है। 1000 रुपये पे वो 10% डिस्काउंट देगा तुम्हें, डिस्काउंट तो 100 रुपये माइनस कर दोगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास SP पड़ेगा वो 900 का पड़ जाएगा, ठीक। तो फॉर्मूला वही होता है कि SP - CP अपॉन CP पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो 900 उसको क्या था टोटल, बोला था डिस्काउंट के बाद 900 को पड़ेगा, पर असल में उसने 1200 रुपये का उसको इन्वेस्टमेंट पड़ गया है, खर्चा पड़ गया, कॉस्ट प्राइस पड़ गया, ठीक है, क्योंकि 200 रुपये उसने 200 ग्राम उसने एक्स्ट्रा दे दिया बेसिकली, ठीक। तो अपॉन ये जब इससे करोगे 300 अपॉन 400, तो 1/5, तो माइनस क्या दिखाता है यहाँ पे, माइनस दिखाता है कि उसको लेस हुआ, घाटा हुआ। जाहिर सी बात घाटा होगा, एक तो डिस्काउंट दे रहा है, ऊपर से सामान ज़्यादा दे दिया, तो घाटा तो होएगा ही, ठीक। अब देखो अब हम कहाँ पे पहुँचा है, ठीक है। इसमें देखते हैं हमने कितने केसेस कर लिए हैं यहाँ पे। तो हमने भैया ये भी देख लिया यहाँ पे कि लॉस उसको हो रहा था, ठीक है, और क्या मतलब अभी प्रॉफिट ही हो रहा है उसको ना, कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा वेट दे रहा है, कम वेट दे रहा है, ठीक है। ये अलग अलग केसेस बनते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए फिर देखते हैं और आगे हमें क्या करना है, ठीक है। तो आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। तो और भी आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक। बेसिक चीज़ें बता दी थी, एक बार वापस वेट कर देते हैं, आपको बता देते हैं वापस से, ठीक है। तो वो बोलेगा भाई प्रॉफिट नहीं हो रहा है और लेस वेट दे देगा, बोलेगा प्रॉफिट नहीं हो रहा है ज़्यादा वेट दे देगा, ठीक है। ये क्या बेसिकली एक ही टाइप के क्वेश्चन होते पर 2 टाइप में क्लासीफाई कर दिया है, ठीक है। और बोलेगा भाई प्रॉफिट हो रहा है पर लेस वेट दे देगा, एक बार बोलेगा प्रॉफिट हो रहा है भैया ना, प्रॉफिट बोलेगा 10% का मैं लेस लूँगा, पर वो वेट कम देगा,
एक बार प्रॉफिट बताएगा, ठीक है, कि प्रॉफिट हो रहा है इतने का, पर वो कम वेट दे देगा बेसिकली, ठीक। और दूसरी बार क्या बोलेगा, भैया उसको लॉस हो रहा होगा और वो कम वेट दे, ठीक है। जैसे लॉस हो रहा कम वेट, इससे एग्जांपल क्या हो सकते हैं कि जैसे मैगी वाला एग्जांपल ले लो, ठीक है, या फिर पार्लेजी ना। तो उससे मैगी वाला एग्जांपल बेसिकली ये था कि देखो मैगी इतने सालों से आ रही है ना, पर वो रेट उसका 10 रुपये कैसे है ना। 10 रुपये कैसे बेसिकली इस तरीके से है कि उसने क्या किया, क्वांटिटी कम करती है, धीरे धीरे क्वांटिटी कम कर दी है ना, रेट नहीं बढ़ाया पर क्वांटिटी कम कर दी है। तो इस वजह से क्या उसको लॉस हो रहा होगा या फिर प्रॉफिट हो रहा होगा। तो ये समझ सकते हो आप, ये दोनों एक ही सब टाइप के क्वेश्चन है, बस क्लासीफाई अलग अलग कर दिया है, तो आप वहाँ पे समझ जाओ। तो आप क्या करोगे, मैं रिकैप कर रहा हूँ जल्दी से, कि आप आखिरी में ये देखोगे कि शॉपकीपर की जो इन्वेस्टमेंट पड़ रही है ना, इन्वेस्टमेंट बेसिकली कितनी पड़ रही है, शॉपकीपर वो कितना पड़ रहा है सीपी इसको खरीदने पे, ठीक है, और वो कितने पे बेच रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये होता है डिसऑनेस्ट डीलर का पूरा खेल, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिकली हमने क्या किया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।